क्या हुआ, बहुत मुंह फूला हुआ है आज तुम्हारा? आप सुनेंगे तो आपका तो करिया ही हो जाएगा। अरे हमारा तो ऑलरेडी करिया है। आपकी बहन यानी कि मेरी ननद, उनका फोन आया था माता जी को, कह रही थी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लगेगा, आपकी सिग्नेचर चाहिए। अरे समझा भी किसको रही हूँ, लेखपाल की तो बहन है, फ्रॉड तो नस नस में भरा हुआ है सबके। मजाक में कहा होगा। हाँ, जानती नहीं हूँ उनका मजाक। गुड्डू भैया की शादी में 3500 वाली चारों साड़ियां बैगवा में भर ली थी मजाक मजाक में, और 12 बंके लिमो तो आज तक सुनाती है। सुनना किसको पड़ता है, लेखपाल खानदान की बहू को। देखो थक के आया हूँ, सरदर्द न बनो, खाना तो लगाओ। डिस्प्रिन की टैबलेट से ही ब्याह कर लिए होते, जब एक दिन सड़क पे बैठ के अल्मुनियम की थाली में बैठ के खाना खाओगे ना। दीदी नमस्ते। अरे अम्मा कह रही थी कि पापा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे थे, तो उसमें मेरी भी साइन लगेगी, तो बताओ कब हाँ आऊं? दीदी, नमस्ते दीदी। अरे बहुत याद आती है आपकी, आप आई नहीं, इंतजार कर रहे थे हम। गाटा संख्या लास्ट में 12 होगा, 12 निकालो। पर्ची भेजना उनको, पर्ची। लता, ए लता, क्या सफेद वाली शर्ट थी, यहाँ कहाँ है? गो हो गई थी, पवित्र होने के लिए मशीन में डाल दी है, दूसरी पहन लीजिए ना। देखो उसमें एक पर्ची होगी, लाओ। पर्ची पर्चा नहीं था इसमें। एक पढ़ी लिखी औरत घर में आ जाए तो 2 परिवारों को संभाल लेती है, और एक अनपढ़ घर में आ जाए तो धृतराष्ट्र की भी आंखें फोड़ दे। हाँ, सब मेरी ही तो गलती है। इनकी जेब जेब नहीं अलमारी हो गई है, उसी में सब कागज पत्र खतौनी बरौनी सब भरे रहते हैं। हाँ तुम तो लूली हो ना, तुम तो हाथ से चेक नहीं कर सकती अपने। आज से आप ही चेक करिए, आप ही धोइए। हम यहाँ सुबह से शाम तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने नहीं आए हैं। सुबह से शाम तक नधे रहो, फिर रात में इनकी महाभारत सुनो। अरे यादव जी यार, वो पर्चा फट गया यार। हमारी जो औरत है ना भाई, वो दिमाग से औरत है यार। उसके अब्बू एक वॉशिंग मशीन क्या दिला दी है भाई, दिन रात उसी में हमारी किस्मत डाल के घुमाया करती। हाँ करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। फिर इनका नाटक शुरू हो गया। अरे सुनो लता, लता, ए लता, ए लता, लता नाटक मत करो, नाटक मत करो, नाटक मत करो। नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ भैया के घर। मोहल्ले में इज्जत है यार हमारी। ए सुनो, अंदर चलो यार, तुमको सोने की चैन दिला दूंगा एक तोले की। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? चलो अंदर, अंदर जो है। ये बैग पकड़िए, पहले इसकी बत्तीसी निकाले। तो बहुत हंसी आ रही तुम्हें। चलो अंदर चलो। क्या है? बहुत हंसी आ रही है। अंदर लता, अरे तुम अंदर, अंदर चलो। छोड़िए, चप्पल उठा लूं। अरे मेहरिया इतरोब चलाई। दीदी ऐसा आपको नहीं लगता कि हम लोग लेबर मेंटेलिटी वाले घर में पैदा हो गए? बेटा कुत्ते भी जहाँ बैठते ना, साफ सफाई करके बैठते। हर जगह अपना उदाहरण मत दिया करो दीदी, कुत्ते का आगे जीवन है। ओ अच्छा, तुझे तो सुअर का एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, क्योंकि सुअर तो ऑलरेडी नाले में रहता है, जस्ट लाइक यू। चल साफ कर अंदर। एक्सक्यूज मी मिस, मैं सिर्फ यहाँ आपको सपोर्ट करने आया हूँ, ओके? मैं कोई कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ कि काम मैं करूँ क्रेडिट आपको मिल जाए। वैसे भी सुअर मोटा होता है, कुत्ता पतला होता है, तो लेडीज फर्स्ट। अब ये तो आपकी माता बैजंती देवी तय करेंगी कि कौन अंदर जाएगा, सुअर या कुत्ता। मम्मी दीदी 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 दीदी, माय अपॉलॉजी, माय मिस्टेक, सॉरी। आपका छोटा भाई प्लीज। दीदी इस पानी से हम लोग ब्रश करते हैं यार। तभी मेरे दांत पीले पड़ते जा रहे हैं। हाँ वही मैं कहूँ कि जट के पानी से जब धोता हूँ तो दाने क्यों निकल रहे हैं? छी यार, बहुत गंदा है। जाओ कपड़े धोने वाला ब्रश लेके आओ। ये चलेगा? हाँ चलेगा, जा कहाँ? अंदर जा, साफ कर। ए दीदी, मेरा कच्चा। उस दिन जब आंधी आई थी तो ढक्कन और कच्चा उड़ गए थे, तो ढक्कन वहाँ कच्चा यहाँ। फैला दो यार, काम आएगा। दीदी आज जब पापा साफ पानी से धोएंगे ना, तो अपने इस बेटे पे प्राउड फील करेंगे। क्या धोएंगे? गाल। ए दीदी जाके टोटी खोलो, लगभग साफ हो गई। खोलाई। मम्मी, आशु। ए मम्मी बुला रही हैं। अरे तो मैं क्या करूँ नाचू? जाके देखो। बहुत गंदी, सब साफ हो गया। टंकी खाली करने से पहले बता नहीं सकते थे? पापा आधे घंटे से संडास में बैठे खास रहे हैं। खुद तो 4 दिन से चरस बोई थी, टंकी साफ कर दो, टंकी साफ कर दो। ये कौन लेके आया है?
दीदी। मम्मी आपके पति की कसम ये लेके आया था। कौन चीज कितने की मिलती कुछ पता है तुमको? क्या ला? हम खाएगा? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना ये घर। ओए, मेरे माँ बाप के आलस की पैदाइश, घर साफ कर, तेरी माँ का ऑर्डर है। हाँ? घर की चलाचल संपत्ति उनका बेटा साफ करे और घर का कूड़ा करकट मैं साफ करूं? ये झाड़ू रूपी रॉकेट मैं तुम पे भी दाग सकता हूं बहन, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कहा है कि दिवाली के समय लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, अगर उनको पीटोगे तो कुबेर जी रुष्ट हो जाएंगे, कुबेर जी रुष्ट हो जाएंगे तो तेरे दहेज का पैसा कैसे आएगा? तो उठ जा, साफ कर ले। मैं नहीं करूंगी। अब मैं इस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहूंगी, वो लोग मेरी शादी कर देंगे और फिर मैं अपने घर चले जाऊंगी, बात खत्म। और आपके सपने? लड़कियों के सपने टूटने के लिए होते हैं बाबू मोशाय। लेकिन घर का काम तो करना पड़ेगा ना फूल कुमारी, तो पकड़ो, उठो और जुटो। कोई काम नहीं करूंगी। इफ यू वांट टू लिव हियर यू हैव टू वॉक, अदरवाइज जहां नौकरी लग रही है निकलो, पैक योर बैग्स एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम माय आईज। नहीं जाऊंगी, कोई काम नहीं करूंगी। तो तू मार भी खाएगी। तू तो मार भी नहीं सकता है क्योंकि आपके माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए हैं कि दिवाली पे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। कम आफ्टर दिवाली बेबी। बट आई हैव एन आइडिया बेबी, मार नहीं सकता तो काट तो सकता हूं। कैसा तूने दीदी मम्मी कहाँ है? मम्मी आज दिवाली सफाई कर रहे हैं। बुलाओ उसको, देखो क्या था, क्या बता रही थी नौकरी चाकरी के बारे में अपनी। लग रहा है मान गए नौकरी के लिए। ए पम्मिया, पम्मी, हे पम्मी, आज तो तेरा काम खत्म। सुनिए, आप जाइए, शाम में आके बात करिएगा जो बात करनी होगी। पम्मी अभी सो रही हैं। ठीक। बहुत भरोसा करके पापा तुमको भेजने का सोचे हैं पम्मी। हमारी नाक मत कटाना बिटिया। तो इसको अकेले भेजिए ना मम्मी, अपनी नाक क्यों भेज रही है इसके साथ? हर चीज मजाक नहीं होती है बिटिया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे पापा मेरा जीना दूभर कर देंगे। ए मम्मी, कल को मैं कॉलेज गया और मैंने वहां कुछ गलत कर दिया तो पापा किसका जीना दूभर कर देंगे? तुम्हारा और किसका? नॉट फेयर यार, दिस इज पार्शियलिटी मॉम। मेरे भी हाथों में अपने घर की मान मर्यादा रख के भेजिए। मिडिल क्लास फैमिली कभी भी लड़कों के हाथ में मान मर्यादा रख के उनको बाहर भेज ही नहीं सकती। जानती है क्यों? क्योंकि हम तो लड़के हैं, हम तो लथेड़ देंगे भाई साहब। गर्ल्स आर ऑलवेज सेफ ऑप्शंस। क्यों दीदी? एग्जैक्टली। मैं ये सब नहीं जानती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं किसी रिश्तेदार को ये ना कहते सुन लूँ कि आज पम्मी ने फेसबुक पे इसके साथ फोटो डाली है, इसके साथ स्टोरी डाली है, रीना दीदी की बिटिया की तरह। रीना मौसी की बिटिया आईएएस बन गई है मम्मी, तो आईएएस से कुछ भी करेगी। लॉजिकली आईएएस तो कुछ भी कर सकता है, उसके आगे भी कुछ प्रूफ करना रह जाता है क्या? तुम ना ज्यादा वो मत बनो। क्या स्मार्ट वैजंती देवी? छछुंदर। सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दैट्स व्हाई नॉनसेंस। बैग पैक करो जल्दी। यहाँ से जाने के बाद तुमको इतना अच्छे से काम करना है कि परिवार के लोग अपनी बिटिया आसानी से बाहर भेज सके। तुमको एग्जाम्पल सेट करना है। वाह, वो आईएएस एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाई, ये कॉर्पोरेट स्लेब एग्जाम्पल सेट करेंगी। सैड फॉर यू दीदी यार। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मम्मी इतना भाषण क्यों दे रही हैं। अरे मैं जानती हूँ अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज को। वो औरतों के लिए ऐसा नहीं है जैसा मर्दों के लिए है। तो वैसा बनाते हैं ना मम्मी औरतों के लिए भी, इसीलिए तो तुम्हारे बाहर जाने के लिए लड़ रही हूँ। अरे बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन आएगा। बतौर मर्द मैं भी इस मुहिम में आप लोगों के साथ हूँ।